सो हेलो गाइस, वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग करने वाले हैं स्टैटिक जीके का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है लिस्ट ऑफ फेमस टेम्पल्स इन इंडिया का पार्ट 3 लेक्चर। जो लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूं कि आप लोग इससे पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 भी जरूर देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो लोग चैनल में नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो गाइस, आज का हमारा पहला टेम्पल है मीनाक्षी टेम्पल। क्या टेम्पल है बोलिए? मीनाक्षी टेम्पल। सो क्या आप लोगों को पता है मीनाक्षी मंदिर और दो नाम से जाना जाता है? क्या नाम है बोलिए तो? मीनाक्षी अमन टेम्पल और मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल। क्या है बोलिए मेरे साथ एक बार? मीनाक्षी अमन टेम्पल और मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको ये नाम भी दे सकता है तो जाके कंफ्यूज मत हो जाना। तो नाम सुन के आपको पता तो चल रहा है मंदिर में कौन सा भगवान का पूजा होना चाहिए। बोलिए कौन सा भगवान का पूजा होता है? एक तो मीनाक्षी माता का पूजा होता है। सो बोलिए मीनाक्षी माता कौन है? माँ पार्वती का एक रूप है। ठीक है, तो मीनाक्षी माता कौन है? माँ पार्वती का एक रूप है। ठीक है, तो और एक भगवान का इस मंदिर में पूजा होता है। मेन तो मीनाक्षी माता का पूजा होता है, उसके साथ साथ और एक भगवान का पूजा होता है। तो किसका पूजा होना चाहिए बोलिए सोच के? मीनाक्षी माता कौन है? माता पार्वती का रूप है। तो माता पार्वती का तो अकेला पूजा नहीं होता है ना, उसके साथ उनका पति का भी पूजा होता है। तो माता पार्वती का पति कौन है? भगवान शिव जी है। तो इस मंदिर में भगवान शिव जी का भी पूजा होता है। तो इस मंदिर में भगवान शिव जी को कौन सा नाम से बोला जाता है? कौन सा नाम में बुलाया जाता है बोलिए? सुंदरेश्वर नाम से बुलाया जाता है। क्या नाम से बुलाया जाता है? सुंदरेश्वर नाम से बुलाया जाता है। इसीलिए इस मंदिर को यह भी बोलता है मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल, क्योंकि मीनाक्षी माता का भी पूजा होता है एंड सुंदरेश्वर भगवान का भी पूजा होता है। तो सुंदरेश्वर भगवान कौन है? भगवान शिव जी है। एंड ये टेम्पल कहां पे लोकेटेड है बोलिए तो? सबको तो पता है ये चीज, मदुराई में लोकेटेड है मीनाक्षी टेम्पल। तो मदुराई में कहां पे लोकेटेड है? मदुराई का जो टेम्पल सिटी है, ठीक है, मदुराई का जो टेम्पल सिटी है उसका एकदम बीच में है, एकदम सेंटर में है। ठीक है, मदुराई में जो टेम्पल सिटी है उसमें बीच में है, एकदम सेंटर में है मीनाक्षी टेम्पल। तो उसके बगल में क्या नदी है बोलिए तो? क्या नदी है मीनाक्षी टेम्पल के नियरेस्ट रिवर? क्या है? वागाई रिवर है। वागाई रिवर, VAGAI, वागाई रिवर है मीनाक्षी टेम्पल के सबसे नियरेस्ट। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप आपके दिमाग में पूरा छप गया होगा। ये देखिए राइट हैंड साइड में मैं मीनाक्षी टेम्पल का फोटो दे दिया हूं। बहुत ही सुंदर टेम्पल है, मैं विजिट कर चुका हूं, आप लोग भी विजिट जरूर करना। और उसके साथ साथ ये PPT पूरा नोट डाउन कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट टेम्पल देख लेते हैं। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट टेम्पल है विताला टेम्पल। क्या टेम्पल है बोलिए? विताला टेम्पल। पिक्चर देख लीजिए और आप लोग बोलिए तो ये टेम्पल आप लोगों ने कहां पे देखा है? आई होप आप सबने देखा होगा ये टेम्पल को, सबने। विजिट करने की जरूरत नहीं है, आप सबने देखा होगा। सोच के बोलिए तो कहां पे देखा ये टेम्पल? जो नया वाला 50 रुपीज का नोट है एक बार खोल के देख लीजिए पीछे, ये वाला टेम्पल का फोटो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला टेम्पल और एक नाम से जाना जाता है, विताला टेम्पल और एक नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम से जाना जाता है चलिए देख लेते हैं। श्री विजया विताला टेम्पल। तो विताला टेम्पल को और एक नाम से बुलाया जाता है। क्या नाम है वो? श्री विजया विताला टेम्पल। तो इस टेम्पल में कौन सा भगवान का पूजा होता है बोलिए तो? लॉर्ड विताला का। क्या है? लॉर्ड विताला का। तो लॉर्ड विताला कौन है? भगवान विष्णु का एक रूप है। लॉर्ड विताला कौन है? भगवान विष्णु का एक रूप है। ठीक है, तो जो आइडल है, जो मूर्ति है, उस मूर्ति को बोला जाता है विताला विष्णु जी का मूर्ति। क्या बोला जाता है? जो मूर्ति इस मंदिर में है उस मूर्ति को क्या नाम से बुलाया जाता है? विताला विष्णु। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट फेमस स्ट्रक्चर इन हम्पी। ठीक है, तो ये टेम्पल कहां पे है? ये टेम्पल आपका है हम्पी कर्नाटका में। कहां पे है? हम्पी कर्नाटका में। ठीक है, और ये टेम्पल का वन ऑफ द लार्जेस्ट
वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट फेमस स्ट्रक्चर बोला जाता है। कहां पे बोलिए तो हम्पी में, ठीक है। एंड इस टेम्पल के सबसे नियरेस्ट रिवर क्या है बोलिए तो, सबसे पास में कौन सा नदी है बोलिए तो तुंगभद्रा नदी। कौन सा नदी? तुंगभद्रा नदी, ठीक है, तुंगभद्रा रिवर। तो इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है। लोकेशन, कौन सा भगवान का पूजा होता है, ठीक है। हम्पी में सबसे मतलब फेमस मंदिर कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट एंड सबसे मोस्ट फेमस स्ट्रक्चर मंदिर कौन सा है, ठीक है। ये सब आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। और 50 रुपीज नोट, जो नया वाला 50 रुपीज नोट है, उसको सब खोल के जरूर देख लेना। पीछे के साइड में आपको वितला मंदिर दिखाई दे देगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट टेम्पल है रामानाथ स्वामी टेम्पल। क्या टेम्पल है बोलिए तो रामानाथ स्वामी टेम्पल। इस टेम्पल को हम लोग एक कॉमन नेम से जानते हैं। क्या पता है आप लोगों को? रामेश्वरम टेम्पल। क्या है? रामेश्वरम टेम्पल। कहां पे? एकदम साउथ में है। जो इंडिया का साउथ है ना, एकदम साउथ में है। इसको और एक नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। मे भी मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो जाए, प्लीज डोंट माइंड। इरमनथ स्वामी कोइल, इरमनथ स्वामी कोइल, ये और एक नाम से जाना जाता है। आप लोग नाम प्लीज एक बार याद रख लेना, ठीक है। क्योंकि कभी कभी आपको रामानाथ स्वामी टेम्पल ना बोल के इरमनथ स्वामी कोइल भी दे सकता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो इस मंदिर में कौन सा भगवान का पूजा होता है बोलिए तो भगवान शिव जी का पूजा होता है, ठीक है। राइट हैंड साइड में देखिए, मैं आपको ये रामेश्वरम जो टेम्पल है उसका मैं पिक्चर दिया हूं। मेरे को मत देखिए, मेरे पीछे देखिए। जो टेम्पल है वो है रामेश्वरम टेम्पल, ठीक है। उधर देखिए एक आदमी घुस रहा है, वो टेम्पल का मेन गेट है, वो इस मंदिर का मेन गेट है, ठीक है। इस मंदिर के ऊपर एक बहुत अच्छा कहानी है। और एक चीज मैं बोल देता हूं, ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग में आता है, ठीक है। ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग में आता है ये रामेश्वरम टेम्पल, ठीक है। और इस टेम्पल के पीछे का कहानी है, जब भगवान रामचंद्र लंका में युद्ध करने जा रहे थे, तो उससे पहले भगवान रामचंद्र ने इस जगह पे एक शिवलिंग बिठा के भगवान शिव जी का पूजा किया था। तो वही शिवलिंग इस मंदिर में है, ठीक है। और इसी शिवलिंग को 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग बोला जाता है, ठीक है। यही रामेश्वरम में राम सेतु है, जिसको आप लोग फ्लोटिंग ब्रिज बोलते हैं। पत्थर फ्लोट करता है, ठीक है, डूब नहीं जाता है, पत्थर फ्लोट करता है। यही राम सेतु में आपको टेम्पल दिखाई देगा। ये रामेश्वरम में, सॉरी, यही रामेश्वरम में आपको राम सेतु दिखाई देगा, ठीक है। अगर आप इसके पास में थोड़ा धनुषकोटी है, अगर आप उस साइड में जाते हैं, आपको अच्छी तरह से वो ब्रिज दिखाई देगा, जिसे हम लोग राम सेतु भी बोलते हैं या फ्लोटिंग स्टोन ब्रिज भी बोलते हैं, ठीक है। किसने बनाया था? भगवान रामचंद्र ने बनाया था, ठीक है। और इस टेम्पल में कौन शिवलिंग को स्थापित किया था? भगवान रामचंद्र जी ने स्थापित किया था। और ये टेम्पल कहां पे है? रामेश्वरम आइलैंड में है। तो ये रामेश्वरम आइलैंड कहां पे है बोलिए तो ये रामेश्वरम आइलैंड है आपका तमिलनाडु में, ठीक है। कहां पे है? तमिलनाडु में। और सबसे नियरेस्ट नदी क्या है बोलिए तो, सबसे नियरेस्ट रिवर क्या है बोलिए तो रामेश्वरम रिवर ही है सबसे नियरेस्ट रिवर, ठीक है। और आपको पता है 274 पदलपेत्र स्थलम्स है, उसमें से ये एक है, ठीक है। इट इज वन ऑफ द 274 पदलपेत्र स्थलम्स, ठीक है। इस चीज को आप लोग याद रख लेना, ठीक है। और आपको और एक मैं कहानी बोल देता हूं। ये जो रामेश्वरम है, इधर जो आपको समुंदर दिखाई देता है ना, जो समुंदर है जिसके ऊपर से भगवान रामचंद्र ने राम सेतु बनाया था। रामचंद्र और अपना जो आर्मी था ना, भगवान रामचंद्र का जो बानर सेना था ना, वो लोग मिलकर जो राम सेतु बनाया था, कौन सा समुद्र में बनाया था? इंडियन ओशन में बनाया था, ठीक है। कहां पे बनाया था? इंडियन ओशन में बनाया था। और आपको कॉमन सेंस भी अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि साउथ में है तो कौन सा समुद्र होना चाहिए? इंडियन ओशन, ठीक है। और आपको और एक कहानी मैं बोल देता हूं। जब भगवान रामचंद्र ने लंका जीत के आ रहा था ना माता सीता को लेके, तो दोनों आके इस मंदिर में सबसे पहले पूजा किया था। रामचंद्र जी ने जाने से पहले इधर भगवान शिव जी का लिंग स्थापित करके पूजा किया था, उसके बाद लंका गया था। आने के टाइम माता सीता और रामचंद्र जी ने इधर उतर के पूजा किया था, ठीक है। ये सब फैक्ट आप लोग याद रख लेना और नोट डाउन करते रहना, ठीक है। और एक चीज मैं बोलना भूल गया, ये रामेश्वरम टेम्पल 4 धाम में से एक धाम है, ठीक है। ये रामेश्वरम टेम्पल 4 धाम में से एक धाम है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टेम्पल देखते हैं।
सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट टेम्पल है ऐरावतेश्वरा टेम्पल। क्या टेम्पल है बोलिए? ऐरावतेश्वरा टेम्पल। ठीक है, ये एक हिंदू टेम्पल है और ये टेम्पल जाना जाता है अपना द्रविडियन आर्किटेक्चर के लिए। तो आप लोग अभी क्वेश्चन पूछ लेंगे, सर द्रविडियन आर्किटेक्चर क्या है? राहुल द्रविड़ तो नहीं है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। द्रविडियन आर्किटेक्चर हम लोग बोलते हैं जो साउथ इंडियन स्टाइल का जो टेम्पल है ना, जितना भी साउथ इंडियन का हम लोग मंदिर देखते हैं ना, उसका उनका आर्किटेक्चर देखो और नॉर्थ इंडियन का आर्किटेक्चर देखो, टोटली अलग मिलेगा। साउथ इंडियन का एक अलग स्टाइल है। साउथ इंडियन का जितना भी टेम्पल है, या श्रीलंका में भी आप लोग टेम्पल देख लो, उसका आर्किटेक्चर टोटली अलग है, बहुत सुंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम साउथ इंडियन में छोटे से छोटा टेम्पल देख लो या बड़े से बड़ा टेम्पल देख लो, जैसे मीनाक्षी टेम्पल हो गया, सबका आर्किटेक्चर देखना पूरा अलग है और बहुत यूनिक है, बहुत सुंदर है। उस आर्किटेक्चरल स्टाइल को बोला जाता है द्रविडियन आर्किटेक्चर और साउथ इंडियन स्टाइल आर्किटेक्चर। ठीक है, और ये टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? एक टाउन पे लोकेटेड है जिसका नाम है दरासुराम। ठीक है, कौन सा टाउन में लोकेटेड है? दरासुराम टाउन में लोकेटेड है। और ये दरासुराम टाउन कहाँ पे है? नियर कुंभकोणम। कहाँ पे है? कुंभकोणम। ठीक है, कुंभकोणम अब कहाँ पे है? कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है बोलिए? थंजावुर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे है? थंजावुर डिस्ट्रिक्ट में। तो आपको याद रहेगा कहाँ पे है। ये है दरासुरम टाउन में लोकेटेड है, नियर कुंभकोणम, थंजावुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु तो आपको पता ही है साउथ इंडिया में आता है। सो अब बात आती है ये टेम्पल बनाया किसने? ये टेम्पल बनाया है राजा राजा चोला टू ने। किसने बनाया है? राजा राजा चोला टू ने। 12th सेंचुरी में बनाया है। कब? 12th सेंचुरी में। और इस टेम्पल में कौन सा भगवान का पूजा होता है? भगवान शिव जी का पूजा होता है। ठीक है, कौन सा भगवान का पूजा होता है? भगवान शिव जी का पूजा होता है। और ये टेम्पल पता है आपको, पूरा रथ के शेप का है, चैरियट स्ट्रक्चर। सो चैरियट स्ट्रक्चर मतलब क्या है? पूरा जो रथ होता है ना, रथ का शेप का टेम्पल है। तो आप लोग बोलिए, इससे पहले हम लोग कौन सा टेम्पल पढ़े थे जो रथ का स्ट्रक्चर था? बोलिए, कोणार्क टेम्पल पढ़े थे। सही बोला आप लोगों ने, कोणार्क टेम्पल था रथ का स्ट्रक्चर का। अब ये टेम्पल भी रथ का स्ट्रक्चर पे है। ठीक है, एंड वन एमोंग ए क्लस्टर ऑफ 18 मेडिवल एरा लार्ज हिंदू टेम्पल्स। ठीक है, ये भी आप लोग याद रख देना। तो चलिए नेक्स्ट टेम्पल देखते हैं। तो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट टेम्पल है सांची स्तूपा। क्या है बोलिए? सांची स्तूपा। तो आप मेरे को एक बात बोलिए, सांची स्तूपा किसने बनाया है? ये सांची स्तूपा बनाया गया है सम्राट अशोका के द्वारा। किसके द्वारा? सम्राट अशोका के द्वारा। तो मेरे को एक बात बोलिए कि सम्राट अशोक कौन से डायनेस्टी में बिलोंग करता है? सम्राट अशोक मौर्यन डायनेस्टी में बिलोंग करते हैं। कौन सा डायनेस्टी में बिलोंग करता है बोलिए? मौर्यन डायनेस्टी में बिलोंग करता है। तो मौर्यन डायनेस्टी का कुछ बड़ा रूलर का नाम सुन लेते हैं। एक तो है चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटे का नाम क्या था? बिंदुसार। उसका बेटा कौन था? सम्राट अशोक का, जो सबसे ज्यादा नाम कमाया था, जो सबसे ज्यादा नाम कमाया था। ठीक है, सम्राट अशोका के बारे में मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं। सो ये जो सांची का स्तूपा, ये जो सांची स्तूपा है, ये कब बनाया था सम्राट अशोक ने? कब बनाया था? 3rd सेंचुरी बीसी में बनाया था। ठीक है, कब बनाया था? 3rd सेंचुरी बीसी में बनाया था ये सांची स्तूपा। ठीक है, क्यों बनाया था? जब कलिंग का वॉर खत्म हुआ था, जब कलिंग का युद्ध खत्म हुआ था, सम्राट अशोक जब ये युद्ध जीत गए थे, इतना खून खंवारी देखने के बाद ना सम्राट अशोक ने अपना शस्त्र त्याग कर दिया था और वो बोला था मैं और युद्ध नहीं करूंगा। और वो जो बुद्धिस्ट रिलीजियन है उसको एडॉप्ट कर लिया था और निकल पड़े थे बुद्धिस्ट रिलीजियन को फैलाने के लिए, प्रमोट करने के लिए। तो ये सांची स्तूपा उसलिए बनाया था, टू प्रोमोट बुद्धिस्ट रिलीजियन। ठीक है, ये एक बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स है। किस चीज का कॉम्प्लेक्स है? कौन सा रिलीजियन का कॉम्प्लेक्स है? मेरे साथ एक बार बोलिए, बुद्धिस्ट रिलीजियन का कौन मतलब कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इधर बुद्धिस्ट रिलीजियन फॉलो किया जाता है ये सांची स्तूपा में। ठीक है, तो मेरे को और एक बात बोलिए, ये सांची स्तूपा कहां पे लोकेटेड है? कहां पे लोकेटेड होना चाहिए? सही बोला, सांची स्तूपा जब नाम है तो सांची में ही लोकेटेड होना चाहिए ना। तो कहां पे है?
हिल टॉप है, सांची में लोकेटेड है। जो सांची टाउन है ना उसके हिल टॉप में है ये सांची स्तूपा। तो सांची टाउन कहां पे है? ये सांची का टाउन कहां पे है? सांची का टाउन है रेजन डिस्ट्रिक्ट में। कहां पे है? रेजन डिस्ट्रिक्ट में है ये सांची का टाउन। अब रेजन डिस्ट्रिक्ट कहां पे आता है? मध्य प्रदेश के अंदर आता है। कहां पे आता है? मध्य प्रदेश के अंदर आता है। तो आप मेरे को एक चीज बोलिए, मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है? बोलिए। मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल। एंड 46 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट ऑफ भोपाल में है सांची स्तूपा। 46 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ भोपाल में है सांची स्तूपा। ठीक है। एंड ये जो सांची स्तूपा है इसका जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है, ये इसका स्ट्रक्चर है, कैसा है? बुद्धिस्ट चैरियट की तरह है। बुद्धिस्ट चैरियट मतलब जो बुद्धिस्ट का रथ होता है ना, पूरा एग्जैक्टली ऐसा ही है। ठीक है, ये सांची स्तूपा का स्ट्रक्चर। तो आपको क्वेश्चन आ ही सकता है कि बुद्धिस्ट चैरियट जैसा स्ट्रक्चर कौन सा टेम्पल का है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कौन सा टेम्पल का है? सांची स्तूपा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट टेम्पल है गंगोत्री टेम्पल। क्या टेम्पल है? बोलिए। गंगोत्री टेम्पल। और ये टेम्पल हिंदू रिलीजियन में बहुत ही पवित्र टेम्पल माना जाता है। क्यों पता है आपको? क्योंकि इस जगह से ही मां गंगा नदी का उत्पत्ति हुआ है। हाँ, आप लोगों ने सही सुना, यही वो जगह है जहां से मां गंगा नदी का उत्पत्ति हुआ है। और ये टेम्पल कहाँ है पता है? बैंक ऑफ रिवर भागीरथी। जो रिवर भागीरथी के बगल में ही है ये टेम्पल। तो आप लोग तो कॉन्फ्यूज हो जाएंगे, इधर से मां गंगा का भी उत्पत्ति हो गया और इधर से सर बोल रहे भागीरथी नदी के बगल में, कैसे? तो अभी आता है बात। मां गंगा या गंगा नदी का जो स्ट्रीम है इसको ही भागीरथी भी बोला जाता है। ये जो मां गंगा जो नदी है, आपको जो ऊपर पिक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये जो स्ट्रीम पे जा रहा है, ये जो स्रोत में फ्लो कर रहा है, इसको भागीरथी नदी भी बोला जाता है। ठीक है, क्या नदी बोला जाता है? भागीरथी नदी भी बोला जाता है। और आपको पता है ऊपर वाला पिक्चर आप अच्छी तरह से देखिए, जो आपको एक गुफा जैसा दिखाई दे रहा है ना, एक मुंह जैसा दिखाई दे रहा है। देखिए, देख के लग रहा है एक मुंह से पानी निकल रहा है। इस मुंह को क्या बोलते हैं पता है? गोमुख बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गोमुख। क्योंकि इस मुख के अंदर से ही गंगा नदी निकल रहा है। इस मुख के अंदर से गंगा नदी निकल रहा है और यही मां गंगा का ओरिजिन है। यही मां गंगा का ओरिजिन है। अच्छी तरह से पिक्चर देख लीजिए, ऊपर वाला पिक्चर और नीचे वाला है गंगोत्री मंदिर का पिक्चर। नीचे वाला पिक्चर है गंगोत्री मंदिर का पिक्चर है, ऊपर वाला है गोमुख। ये जो मुख दिखाई दे रहा है ना, इसके अंदर से मां गंगा का ओरिजिन है। और जो कहानी है ना, उसके हिसाब से जो भगवान शिव जी है, आपको तो पता है मां गंगा कहां से आता है? भगवान शिव जी के जटा से आता है। अब सबको पता है ये चीज। तो ये वो जगह है जहां पे भगवान शिव जी ने अपना जटा खोला था और मां गंगा को छोड़ दिया था, ये रिलीज कर दिया था अपने जटा से। समझ में आ गया? इतना सालों तक जो जटा के अंदर भगवान शिव जी ने मां गंगा को बंद करके रखा था, वो जटा इस जगह पे जो गोमुख वाले जगह है ना, ये गंगोत्री टेम्पल वाले जगह है ना, इस जगह पे भगवान शिव जी आके अपने जटा खोल दिया था और मां गंगा को रिलीज कर दिया था। ठीक है, और ये कहां पे है? ये ग्रेटर हिमालयन रेंज में है। कितने हाइट में है? 3100 मीटर्स और 10,200 फीट में। ठीक है, और इस टेम्पल का लोकेशन क्या है? कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? बोलिए। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। स्टेट ऑफ उत्तराखंड। कहां पे है? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, पहला वाला पिक किसका है? गोमुख का है। उस मुंह से मां गंगा का उत्पत्ति हुआ है या ओरिजिन हुआ है। इस जगह पे भगवान शिव जी ने अपने जटा से मां गंगा को रिलीज कर दिया था
और ये जो नीचे का मंदिर दिखाई दे रहा है वो है आपका गंगोत्री टेम्पल। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट टेम्पल है यमुनोत्री टेम्पल। कौन सा टेम्पल है बोलिए? यमुनोत्री टेम्पल। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? गंगोत्री टेम्पल। गंगोत्री टेम्पल में कौन सा भगवान का पूजा होता है? माँ गंगा का पूजा होता है। सो नेक्स्ट है यमुनोत्री टेम्पल। तो यमुनोत्री टेम्पल में कौन सा भगवान का पूजा होगा? माँ यमुना का पूजा होगा। और क्या बोल सकते, हिंदी में क्या बोलते हैं? जमुना। जमुना नदी का पूजा होता है या जमुना माँ का पूजा होता है। ठीक है, कैसे रूप में पूजा होता है? आइडल क्या है? एक ब्लैक कलर के मार्बल का आइडल है। ठीक है, ये जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है ना राइट साइड में, उस मंदिर के अंदर एक ब्लैक मार्बल का आइडल है, ब्लैक मार्बल का मूर्ति है। वो किसका मूर्ति है? माँ जमुना का मूर्ति है। ठीक है, किसका मूर्ति है? कौन सा भगवान का मूर्ति है? माँ जमुना का मूर्ति है। ठीक है, और ये टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है या कहाँ पे सिचुएटेड है? ये टेम्पल सिचुएटेड है आपका वेस्टर्न रीजन ऑफ गढ़वाल हिमालयस में। कहाँ पे है? वेस्टर्न रीजन ऑफ गढ़वाल हिमालयस में। ठीक है, उधर का एल्टीट्यूड कितना है? उधर का एल्टीट्यूड कितना है? 3291 मीटर, और आप बोल सकते हैं 10,797 फीट। ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है बोलिए? उत्तराखंड में है। वेरी गुड। तो चलिए नेक्स्ट टेम्पल देखते हैं। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट टेम्पल है बहाई टेम्पल, जिसको और एक नाम से बोला जाता है लोटस टेम्पल। मैक्सिमम लोगों को लोटस टेम्पल नाम से फेमिलियर होंगे, बट आपको क्या पता था लोटस टेम्पल को बहाई टेम्पल के नाम से भी बोला जाता है? तो आज आप लोगों को एक नया चीज तो सीखने को मिला ना। तो ये बहाई टेम्पल और लोटस टेम्पल जो भी बोलिए आप लोग, कहाँ पे लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। तो ये क्या है? ये बहाई हाउस ऑफ वर्शिप टेम्पल है। ठीक है, ये कब फॉर्म हुआ था या कब तैयार किया गया था? दिसंबर 1986 में। कब? दिसंबर 1986 में। इस टेम्पल में आप बोलिए तो कौन कौन आ सकता है? इस टेम्पल में कौन कौन आ सकता है? इस टेम्पल में कोई भी रिलीजन के लोग आ सकता है। ठीक है, कोई भी रिलीजन के लोग आ सकता है, कोई भी कास्ट के लोग आ सकता है। इस टेम्पल के अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इस टेम्पल के अंदर एक बहुत बड़ा सा हॉल है जहां पे लोग बैठता है बेंच में और चुपचाप प्रे करता है साइलेंटली। आपको पता है लोटस टेम्पल में के अंदर पिन ड्रॉप साइलेंस है। आप उधर अंदर जाके कोई बात नहीं कर सकते। उधर आपको बेंचेस मिलेगा, उधर बैठ के आप सिर्फ प्रे करेंगे। कोई जरूरत नहीं है आप हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई मतलब नहीं है। आप कोई भी रिलीजन से हो, आप चुपचाप आके प्रे कर सकते हो। ठीक है, इस टेम्पल में। और ये जो लोटस टेम्पल का जो बिल्डिंग है, ये किस चीज से कंपोस्ट कैसे किया गया है पता है आपको? इसके अंदर 27 फ्री स्टैंडिंग मार्बल क्लैप पेटल्स है। ठीक है, कितना मार्बल क्लैप पेटल्स है? 27 फ्री स्टैंडिंग मार्बल क्लैप पेटल्स है। ठीक है, और ये कैसे अरेंज किया गया है? अरेंज्ड इन क्लस्टर्स ऑफ 3 टू फॉर्म 9 साइड्स। और इधर 9 डोर्स ओपनिंग है। ये जो लोटस टेम्पल है ना, इधर कितना डोर ओपनिंग है? 9 डोर ओपनिंग है। और सेंट्रल हॉल तो मैं अभी बोल दिया, बहुत बड़ा सा जगह है। और इसका हाइट कितना है? स्लाइटली अराउंड 34.27 मीटर। ये जो लोटस टेम्पल का जो अंदर का हाइट है, ये अराउंड 37.27 मीटर है। और इस लोटस टेम्पल के अंदर कितना कैपेसिटी है लोगों का? कितना लोग जा सकता है? इस लोटस टेम्पल के अंदर कैपेसिटी है 2500 पीपल का। 2500 लोगों का कैपेसिटी है। 2500 लोगों का कैपेसिटी है इस लोटस टेम्पल में। और इस टेम्पल का सबसे बेस जो चीज मेरे को लगा कि हर एक रिलीजन के लोग आके अंदर प्रे कर सकते हैं। और पर्सनली मैं भी जाके लोटस टेम्पल में जा चुका हूँ, प्रे करके आ चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टेम्पल देख लेते हैं। तो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट टेम्पल है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल।
कौन सा टेम्पल है? पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। तो ये टेम्पल कौन सा टेम्पल है? कौन सा रिलीजियन का मंदिर है? हिंदू रिलीजियन का मंदिर है। और ये टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है बोलिए? तिरुवनंतपुरम में ये टेम्पल लोकेटेड है। और ये जो तिरुवनंतपुरम है ये स्टेट कैपिटल ऑफ क्या है? केरला है। और आपको पता है ये टेम्पल कब बनाया गया था? 16th सेंचुरी में बनाया गया था। और इस टेम्पल में आप बोलिए तो कौन सा भगवान का पूजा होता है? इस टेम्पल में भगवान विष्णु जी का पूजा होता है। और आपको पता है ये जो टेम्पल है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, ये और एक टेम्पल का पूरा रेप्लिका है। तो कौन सा टेम्पल का रेप्लिका है बोलिए तो? आदि केशवा पेरुमल टेम्पल का रेप्लिका है। तो ये आदि केशवा पेरुमल टेम्पल आप बोलिए तो कहाँ पे है? ये आदि केशवा पेरुमल टेम्पल आपका है थिरुवट्टर में। कहाँ पे? थिरुवट्टर में। और आदि केशवा, केशव किसका नाम है? भगवान कृष्ण का नाम है। तो किसका पूजा होना चाहिए? भगवान विष्णु जी का पूजा होना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण तो भगवान विष्णु जी का ही अवतार है ना। तो चलिए नेक्स्ट टेम्पल देखते हैं। तो गाइस आज का हमारा नेक्स्ट टेम्पल है दक्षिणेश्वर काली टेम्पल। कौन सा मंदिर है? दक्षिणेश्वर काली मंदिर है। ठीक है, ये हिंदू नवरत्न टेम्पल में भी आता है। ये जो दक्षिणेश्वर काली मंदिर है ना, ये हिंदू नवरत्न टेम्पल में भी आता है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है पता है? दक्षिणेश्वर में लोकेटेड है। दक्षिणेश्वर कहाँ पे है? आपके कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, कहाँ पे है? कोलकाता में है, मेरे होम टाउन में है। और मैं इस टेम्पल में बहुत बार जा चुका हूँ। ठीक है, अभी जब भी कोलकाता में आता हूँ मैं जाता हूँ। अभी रिसेंटली लॉकडाउन की वजह से नहीं गया, बट मैं बहुत जाता हूँ उस टेम्पल में। ठीक है, और ये टेम्पल ईस्टर्न बैंक ऑफ रिवर हुगली के किनारे में है। ठीक है, जो हुगली नदी है ना उसके ईस्टर्न बैंक में ये मंदिर है। ठीक है, बंगाली लोग इसको रिवर गंगा भी बोलते हैं, गंगा नदी भी बोलते हैं, बट जो लोग बंगाली लोग भी हो सुन लो, गलती से गंगा टिक करके मत आ जाना। ठीक है, इसको हुगली नदी बोलते हैं। ठीक है, ये जो नदी दक्षिणेश्वर के बगल से पास हो रहा है ना, इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, हुगली नदी है। ठीक है, और इस मंदिर में कौन सा भगवान का पूजा होता है? माँ काली का पूजा होता है। देखिए मैं आपको पिक्चर भी दिया हूं। सो ये जो माँ काली का मूर्ति है, इस मूर्ति का क्या नाम है? कौन सा नाम से बुलाया जाता है दक्षिणेश्वर मंदिर में? माँ भवतारिणी नाम से बुलाया जाता है। तो चलिए हम सब मिलके एक बार माँ काली को प्रणाम कर लेते हैं। जय माँ काली। ठीक है, और ये माँ काली बहुत जागृत है। बोला जाता है इस काली माता के मूर्ति के सामने आप कुछ भी मांगो, माँ आपको कभी ना नहीं बोलते। ठीक है, और माँ काली ये जो भवतारिणी माँ है, यह आदि शक्ति का रूप है, आदि शक्ति का फॉर्म है। ठीक है, तो आदि शक्ति में माँ दुर्गा, माँ काली सब आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, ये टेम्पल कब बनाया गया था? ये टेम्पल बनाया गया था 1855 में। किसने बनाया था पता है? रानी रासमुनी ने बनाया था। किसने बनाया था? रानी रासमुनी ने बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिणेश्वर काली टेम्पल किसने बनाया था? रानी रासमुनी ने बनाया था। कब? 1855 में। ये टेम्पल और दो लोग के लिए फेमस है। दो लोग नहीं, मैं बोलूंगा 3 लोग के लिए फेमस है। रामकृष्ण परमहंस देव, माँ शारदा देवी एंड स्वामी विवेकानंदा। ठीक है, स्वामी विवेकानंदा। और स्वामी विवेकानंदा के लिए अलग से आपके लिए मैं नोट बनाऊंगा और आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि स्वामी विवेकानंदा के बारे में भी आप लोगों को जानना जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी के उधर से आ सकता है। ठीक है, और आपको पता है ये जो दक्षिणेश्वर का मंदिर है ना, इसके अंदर माँ काली का तो मंदिर है। जो बीच वाला मंदिर आपको दिखाई दे रहा है ना बड़ा सा, ये माँ काली का मंदिर है। ठीक है, उसके जो लेफ्ट साइड में जो मंदिर दिखाई दे रहा है ना, वो मंदिर है आपका भगवान कृष्ण एंड माता राधा का। किसका है? भगवान कृष्ण का एंड माता राधा का। और ऑपोजिट में 12 भगवान शिव जी का मंदिर है। ठीक है, 12 शिवलिंग है। ऑपोजिट में 12 शिवलिंग है। ठीक है, भगवान शिव का मंदिर है। ठीक है, और बहुत सुंदर है। और आपको पता है इस मंदिर का बहुत सारा कहानी है। एक कहानी है, माँ मतलब रानी रासमुनी बेनारस जा रहा था, तो माँ काली ने आके दर्शन देता है रानी रासमुनी को और बोलता है कि इस जगह पे मेरा मंदिर का स्थापना कर। और जो रामकृष्ण परमहंस देव है, ठीक है,
आपको पता है वो माँ काली को, जो माँ भवतारिणी है, उनको देख सकता था, अपने हाथों से खाना खिलाता था रामकृष्ण परमहंस देव। और स्वामी विवेकानंद को भी माँ भवतारिणी ने दर्शन दिया था। इस कारण से कल्पतरु उत्सव जो होता है ना, उसको सेलिब्रेट किया जाता है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। क्योंकि वो कल्पतरु जो उत्सव है, जो कल्पतरु जो फेस्टिवल है, उत्सव मतलब फेस्टिवल होता है, जो कल्पतरु जो फेस्टिवल है, उस दिन स्वामी विवेकानंद को कौन दर्शन दिया था? माँ भवतारिणी ने दर्शन दिया था, ठीक है। तो यही आज का हमारा लास्ट मंदिर था। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, जितना हो सके कमेंट कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। स्टैटिक जीके के हिसाब से ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड पार्ट 1 पार्ट 2 भी जरूर देख लीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर लेक्चर अच्छा लगे तो, क्योंकि और इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके का लेक्चर आते रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय, हैव अ नाइस डे, जय माता दी।